सीताराम 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 जय 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 सीताराम। आप लोग थोड़ा बंद हो जाइए, तब देखो इसमें कौन कौन बोल रहा है, कौन कौन नहीं बोल रहा है। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नकली मुंह बुला रहे हैं। जरा सबको जो है चेक किया जाएगा भाई, कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। आप लोग कुछ मत बोलिए, जरा इनको खाली बोलने दीजिए। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय 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 सीताराम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। भरद्वाज जी ने कहा महाराज, ये जो काशी में विश्वनाथ महादेव जी विराजमान है ना, कहते हैं काशी में जिसकी मृत्यु होती है तो महादेव राम नाम रूपी मंत्र देकर उसे अमर कर देते हैं, उसका मोक्ष प्रदान कर देते हैं, वैकुंठ भेज देते हैं। सो राम महिमा मुनिराया शिव उपदेश करत करिदाया। महादेव भी जिन राम नाम का जप करते रहते हैं। आखिर ये राम कौन है? राम कवन प्रभु पूछो तो कही बुझाई कृपा निधि। ये राम कौन है? प्रश्न पूछने मुझे बड़ा भय लग रहा है कि आप नाराज न हो, बड़ा डर लग रहा है, आपको बुरा न लग जाए। आखिर ये राम कौन है? अच्छा, राम के विषय में भी थोड़ा बहुत जानता हूँ गुरु जी। क्या जानते हो? हर एक राम अवधेश तुम्हारा, तिन्ह कर त्वरित विदित संसार। एक राम तो दशरथ नंदन और संजय नंदन श्री राम हुए। नारी विरह दुख लेहु अपारा, भयो रोष पर सावन मारा। जिनका विवाह सीता जी के साथ हुआ, जिनके लिए वनवास हुआ और वन गमन को गए तो वहां रावण ने उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण कर लिया। क्रोध में आकर के रावण ने रावण को मार दिया। कहा प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जप त्रिपुरा। एक राम तो ये हुए दशरथ नंदन, लेकिन एक राम महादेव जी राम राम जपते रहते हैं। और सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ हूँ विवेक विचार। कहा महाराज वो राम और ये राम दोनों अलग अलग हैं, एक ही राम है। थोड़ा हमारा उनको भ्रम है, मेरे भ्रम को दूर करिए। जैसे मिटे मोह भ्रम भाव, हे प्रभु जैसे ही मेरा भ्रम दूर हो
वही कथा आप हमको विस्तार पूर्वक कहिए। अब हमको विस्तार से सुनाइए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ दोनों रामों में क्या अंतर है। किसी ने कहा महाराज ये भ्रम क्या है, भ्रम किसे कहते हैं? देखिए जगत क्या है, संसार क्या है? ये सपना है, अपना नहीं है। संसार क्या है? जोर से बोलिए जरा आप लोग, संसार क्या है? सपना। अपना कौन है? जगदीश भगवान अपना कौन है? लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, जो सपना है उसे हम अपना समझ लेते हैं। यही भ्रम है। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? ये जगत जो मिथ्या है, सत्य क्या है? राम नाम। भगवान अपने हैं और जगत मिथ्या है। लेकिन हमारा भ्रम, सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम जगत को अपना समझ लेते हैं और भगवान को पराया समझ लेते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। जीव इसी मोह माया में जीवन भर भटकता रहता है। माया ऐसी ठगनी है, माया ऐसी जादूगरनी है कि कई बार धोखा खाया हुआ जीव पुनः माया के जाल में बार बार फंस जाता है, बार बार फंस जाता है। भगवान कहते हैं तुम एक ही गलती बार बार दोहराओगे, तुम्हें कहते तुम्हें क्षमा करूंगा। आज एक गलती किया, कल दूसरी गलती करोगे तो हम छोड़ देंगे। लेकिन वही एक ही गलती बार बार दोहराओगे तब हम तुमको माफ करने वाले, क्षमा करने वाले नहीं हैं। परमात्मा जिससे सारा संसार रचा, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमें सहारा दिया, इस माया के प्रभाव के कारण जीव को अभी पराया लगने लगता है। हम माया में इतने ग्रसित हो गए हैं कि हमको परमात्मा जो है पराया लगने लगता है। हम सब जानते हैं, देखो हम सब जानते हैं सब कुछ यही छूट जाएगा। उपदेश एक दूसरे को सब यही छूट जाएगा। मोह माया का बंधन बेकार है, लेकिन फिर भी हम उसी में उलझे हुए, यही सबसे बड़ा हमारा भ्रम है। मूल की तरह धन संपत्ति, हमें लगता है कि धन हमारा जीवन भर रहेगा, हमें लगता है संपत्ति हमेशा बनी रहेगी। एक गांव में बहुत भोला भाला व्यक्ति रहता था, हमारे गोविंद शुक्ला की जैसे बहुत भोले भाले हैं। अयोध्या के हैं, इनके लिए जरा ताली बजा दो कि राम जी के गांव के हैं। बड़ा भोला वाला व्यक्ति था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो यहाँ क्या कहते हैं कि कथा आप हमको विस्तार से समझाइए, राम जी कथा, जिससे हमारा ये लोग भी सुधर जाए और परलोक भी सुधर जाए। राम की कथा आप हमको विस्तार समझाइए। याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए, बोले मैं सब समझ गया, तुम्हारी चतुराई तुम सब जानते हो, लेकिन जानबूझकर अनजान बनकर मुझसे सब मूढ़ की भांति प्रश्न कर रहे हो। इसी बहाने हम तुमसे कुछ चर्चा करें, कुछ राम कथा पूछें, राम कथा बताएं। जागवल्क्य बोले मुस्काए, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। राम भगत तुम मन क्रम भानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम राम जी के सच्चे भगत हो, मैं तुम्हारी सारी चतुराई जानता हूँ। तुम जानबूझकर भोले भाले बन रहे हो, तुम सब जानते हो, फिर भी हमसे राम कथा इसी बहाने पूछना चाहते हो। तो हमारे शुक्ला जी की तरह एक भोला भाला सज्जन व्यक्ति था। एक महात्मा आया, तो जो भोला व्यक्ति था वो धन वैभव में संपन्न था। उसने महात्मा की बड़ी सेवा की। दिन रात 2 दिन 4 दिन महात्मा घर पे रुके, खूब खातिरदारी किया। फिर महात्मा जब जाने लगे तो अनेक प्रकार के आशीर्वाद दिए, भाई खूब फलो फूलो, आगे बढ़ो और बड़े बन जाओ, जीवन में खूब सफल हो, खूब आशीर्वाद दिए और चलने लगे। तो उस भोले भाले व्यक्ति ने कहा, गुरुजी जो समय है ऐसा ही नहीं मिलेगा, समय बदलता रहता है, ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है। क्या कहा? ये समय हमेशा रहने वाला नहीं है। साल 2 साल बाद फिर गुरुजी तो साधु फिर चक्कर मारते हुए आए, तो क्या देखते हैं कि जो भोला वाला व्यक्ति था और अमीर हो गया था और पैसा जमींदार हो गया था। फिर उसने सेवा की पुण्यवा पकवान से,
फिर गुरुजी ढेर सारा आशीर्वाद देने लगे। जब जाने लगे तो उसने कहा गुरुजी ये भी समय आज नहीं कल चला जाएगा, ऐसा भी समय हमेशा रहने वाला नहीं है। अब गुरुजी फिर 100-2 साल बाद लौटे तो एकदम गरीब हो गया। तीसरी बार जब लौटे तो क्या हुआ, काम धंधा उसका सब ठप छूट गया, कारोबार सब बंद, एकदम परेशान, झोपड़ी में रहने लगा। कहाँ जमींदार कहाँ सब प्रॉपर्टी बिक गई, झोपड़ी में रहने लगा। तो गुरु जब की बार आया तो उसने स्वागत में कोई कमी नहीं की। भाई पहली बार मेवा मिष्ठान खिलाया तो दूसरी बार रोटी सूखी रोटी खिलाया, लेकिन सेवा किया उसने वैसे। अब जो साधु महात्मा आए तो उनकी आंखों में आंसू आ गया, रोने लगे, भगवान ये क्या आपने किया, मेरा भक्त मैं तो आशीर्वाद देकर गया था कि और फलो फूलो बेचारे को एकदम गरीब बना दिए तो और परेशान हो गया। लेकिन भोला भाला तो भोला भाला, भोला भाला कहते गुरु जी रोइए मत, ये समय भी हमेशा रहने वाला नहीं है, ये समय भी हमेशा देखिए माघ के महीने में 1 महीना तक जब कल्पवास चलता है, कल्पवासियों का नियम बड़ा कठोर होता है। एक निश्चित समय सीमा तक कहीं पर वास करना ही कल्पवास है। इतने समय, अच्छा इसमें से इतने लोग बैठे हैं, कोई कल्पवास किया है क्या? कल्पवास कोई जरा इनके लिए ताली बजा दीजिए भाई, देखिए कल्पवास करके आई है। तो कल्पवासियों का नियम बड़ा कठोर होता है। 3 समय स्नान, प्रातः स्नान, दोपहर स्नान, संध्या स्नान, 3 समय पूजा। अच्छा और एक बात, वहाँ संसार की बात नहीं करनी हमको। महीने तक संयमित जीवन, किसी की निंदा नहीं, किसी की चुगली नहीं, किसी की बुराई नहीं, सांसारिक बात कोई करता भी है तो आप उसे टाल दीजिए। यहाँ तो दान लेना नहीं है, दान केवल देना है। ठीक है ना, कल्पवास में क्या नियम है? दान लेना नहीं है, केवल दान देना है। बहुत कठोर नियम है। 1 महीना तक लोग कल्पवास करते हैं। माघ महीने कहते हैं कि 1 महीना अमृत की बरसात होती है। फिर प्रयाग में क्या है? अमृत की बरसात होती है। देवता भी आते हैं, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, राक्षस भी आते हैं। गंगा भी स्नान करते हैं, ले जा किसरा गुरु में बंद कई बार अक्षय वट का पूजन करते हैं। अक्षय ले जा रात में खोला है दोनों दिन की। देखिए अक्षय वट तीर्थराज प्रयाग का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है। पुराण कथाओं के अनुसार जब सृष्टि का प्रलय हो गया तो भी अक्षय वट, तो देखो मैं श्री जी को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अब सुना तो बच्चन संभव तब ते नारद करो पते सुतने कहा बस हो किसुगे। पार्वती की बातें सुन करके उन सप्तऋषि को बड़े जोर से ठहाका मारकर रखने लगे। पुलिस में तेरा दोष नहीं है बेटी, तेरी गलती नहीं है। तो जड़ हिमाचल क्या है? जड़ है ना, तो जड़ की बेटी है ना, इसलिए तेरी बुद्धि भी जड़ हो गई। बाप को जैसी बेटी भी हो गई, तेरी बुद्धि जड़ हो गई।
पत्थर से पैदा हुई है, तेरा बाप भी पत्थर, तू भी पत्थर। गिरी संभव समझे, ये तेरा देह जो है पत्थर से तो उत्पन्न हुआ ना। हिमाचल क्या है, हिमालय क्या है, पत्थर ही तो है। तेरे पास अकल नहीं है, सोचने समझने की क्षमता तेरी नष्ट हो गई है। अरे एक बात बताओ, नारद का उपदेश सुनकर किसी का घर गृहस्थी बसाए क्या? चलो बाबू चलो। सब किसी समझा रहे हैं। नारद का उपदेश सुनकर किसी का घर गृहस्थी आपके बसा नहीं है। नारद का उपदेश सुनकर तो लोग साधु हो जाते हैं, तो साधु बना देता है सबको। गृह तो थोड़ी कोई बनता है। अरे इस नारद ने दक्ष के बेटों को हर्यश्व और सबलाश नाम के जो पुत्र थे, तो एक बार घर से निकले फिर लौट कर नहीं आए। नारद जी ने ऐसा कान में मंत्र दे दिया, वो साधु हो गए। बैठ जाए चित्रकेतु की वजह बनाया, घर को उजाड़ दिया नारद जी ने। हिरणा कश्यप की पत्नी को ऐसा उपदेश किया, ऐसा उपदेश किया, उसका बेटा भक्त हो गया और उसी के कारण बेचारी को विधवा होना पड़ा। मन कपटे तन सज्जन चीना, आप सरिस सब ही चहटीना। ये नारद देखने से बड़ा साधु दिखता है ना, लेकिन मन के भीतर कपट है। अभी सप्तऋषि लोग बहका रहे थे, ऐसा नारद जी से आप लोग सोचना मत कि नारद सही से बहुत खराब था। नारद जी की विशेषता है, जिन लोगों को नारद का दर्शन मिला उसे भगवान जरूर मिले, ठीक है ना। देखो हम लोग एक समाज में कहते हैं कि भैया बड़े नारद है, बहुत इधर उधर लगा हुआ था। सही में ऐसा नारद जी है नहीं, ये तो हमारी आपकी सोच हो गई है। भैया बहुत नारद है, इधर उधर बहुत लगाते हैं, ठीक है ना। ये तो सप्तऋषि परीक्षा लेने के लिए सब बात कर रहे हैं कि मन कपट तो सज्जन चीना। जो नारद जी ने इनका मन में कपट है, बाहर में बर्तन है। इनका विवाह नहीं हुआ तो सबको अपने जैसा सोचते, सब लड़ुए रहे समाज में, किसी को विवाह नहीं। उतही के वचन मानी विश्वासा, तही 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 के वचन मानी विश्वासा। तुम जानो पति सहज उदासा, तुम जानो पति सहज उदासा, तुम जानो पति सहज, तुम जानो पति सहज उदासा। नारद की बातों में मान करके तुम उदासीन बनी जाती हो। पंखे के पास जा रही है। 9 दोष गिनाते हैं सप्तऋषि। कितने दोष महादेव अंदर गिनाते हैं? 9। कितने? 9 दोष गिनाते हैं। सहज उदासा हो तो सहज उदासीन है। उदासीन मतलब जो किसी से प्रेम नहीं करता। कुर्सी साइड लगाओ। कहते हैं बेटी एक बात बताओ, जो किसी से प्रेम नहीं करता उसे ब्याह करके क्या फायदा? अच्छा जो प्रेम ही नहीं करेगा पति, तो ऐसे पति से ब्याह करके क्या फायदा? निर्गुण निलज गोवेश कपाली, अकुल अगे दिगंबर व्यालु। वो पति कैसा है जिससे तुम ब्याह करना चाहते हो, उसे कैसा है? कहा निर्गुण निर्लज गोवेश कपाली, अकुल अगे। अकुल माने कुल खानदान का पता, अगे घर ही नहीं उसके पास, खुले में रहता है, खुले में सोता है। तुमको भारत में दिगंबर, अंबर ही जिसका वस्त्र है उसका नाम दिगंबर। एक जगह हमसे घटना आ जाती, जिसको ज्ञान नहीं है जगह में दिगंबर बम बम भोलेनाथ बम मस्त दिगंबर भजन गा रहा था। एक सज्जन है हमारे ऊपर नाराज हो गए, मुसलमानों वाला गीत गा रहे हो, बोले दिगंबर, बोले दिगंबर तो मुसलमान का होता है, तुमको पहले समझो उसको। दिगंबर अंबर ही जिसका वस्त्र हो उसको कहते हैं दिगंबर। न उसका कोई वंश है, न रहने को घर है, न पहनने का कपड़ा है। सांप देखकर तुमको डर नहीं लगेगा उसके साथ? तो ज्ञानी है, शरीर में सांप निकटा हुआ है, तुम्हें डर नहीं लगेगा?
जब कभी तुम्हारा पति अपने पत्नी को हृदय से लगाने का प्रयास करेगा, देखो सब चीज सफाई से समझा रहे हैं, पति पत्नी का संबंध है, जब पति कभी तुमको अपने हृदय से गले लगाना चाहेगा तो सांप को देखकर तुम डर के मारे भाग जाओगे। बताओ क्या फायदा है पति विवाह करोगे? सांप को कार मारेगा तुम डर के मारे भागोगे। जहो मानव कहा हमारा, हम तो न कहूँ बरुनी के बिचारा। बेटी अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, हमारी सलाह मानो, हमारी बात मानो। सुबह का भोला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तो हमारी बात मान लो। हम लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर वर का चयन किया है। जैसे शंकर जी में 9 अवगुण है ना, वैसे उस घर के भीतर 9 गुण है। हमने जो वर चुना तुम्हारे लिए, अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला। तुम्हारे लिए जो बेटी हमने वर खोजा है ना, क्या है? अति सुंदर, बहुत सुंदर है। उसके जैसा रूपवान कोई कहाँ होगा? बोलिए विष्णु भगवान की जय। अति सुंदर सुचि सुखद सुशीला, अब गाँव ही वेद जासु जस लीला। दूषण रहित सकल गुण राशि, जैसे तुम सकल गुण खानी है वैसे वो सकल गुण राशि। तुम गुणों की खान है, गुणों की राशि। दूषण रहित सकल गुण खानी, दूषण रहित सकल गुण राशि। श्रीपतिपुर वैकुंठ निवासी, बोले विष्णु भगवान की। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीर्हेत्रम सहार वक्ष अस्थलकर सुभद्रियम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बड़ा सुंदर है, जिसे हम पति के रूप में चुने तुम्हारे लिए। पवित्र है, सुखद है, सुशील है। ये जिसके यश कीर्ति का दान करते हैं, जिसके लीलाओं का दान करते हैं, जिसमें कोई दूसरा कोई अवगुण है ही नहीं, सकल गुणों की राशि है, वो है श्रीपति वैकुंठ निवासी। बोलिए विष्णु भगवान की जय। यहाँ शिव जी के पास रहने को जगह नहीं, वहाँ वैकुंठ में निवास करते हैं। यहाँ इनके पास खुले में रहोगे और वहाँ वैकुंठ में निवास करते हैं। असबर तुम्हें मिलाऊ बयानी, सुनत बिहस कह बदन भवानी। जैसे ही सब कृष्ण का इतना सुंदर रूप से तुम्हारा ब्याह करा देंगे, पार्वती भैया मुस्कुराए, हंसने लगे और कहती इसके लिए तुम्हें तपस्या भी नहीं करनी पड़ेगी। जो तपस्या करोगे चलो सीधा विवाह करा देंगे तुम्हारा, तब करने की कोई जरूरत नहीं। पार्वती जी ने कहा तो हमारा अपने खान महाराज, ये हमारा शरीर पहाड़ से उत्पन्न हुआ है तो हमारी बुद्धि पहाड़ जैसी है। आपने सबसे कहा मैं वैसी पहाड़ जैसी ही हूँ, खटी हूँ, जड़ हूँ ही मैं। ये मेरा देह भले ही छूट जाए, शरीर से प्राण निकल जाए, हमारा घर बसे चाहे उजड़ जाए, लेकिन अपने गुरु नारद जी की बात नहीं छोड़ सकती। गुरुदेव के वचनों का इतना विश्वास है मुझे, अपने गुरु नारद की बात को मैं काट नहीं सकती। पार्वती ने बड़ी कीमती बात है, रास्ता छोड़ के बैठी। आप सबके लिए समझने की बात है। कितने लोग हैं जो गुरु बनाए हो? हाथ उठाएं। जिनके गुरु हैं, जिन्होंने दीक्षा ले ली है, जिन्होंने दीक्षा लिया उनके लिए जरा ताली बजाकर स्वागत करें, जिन्होंने गुरु बनाया है। असली फल तो वही ले रहे हैं कथा सुनने का, जिन्होंने गुरु बना लिया है अपने जीवन में। और जितने लोगों ने गुरु नहीं बनाया वो भी जरा हाथ उठा दें। ईमानदारी से यहाँ क्यों जिम्मेदारी कर रहे यार? ये तो भगवान का दरबार है, पीछे वाले ही बहुत हैं और कुछ लोग नहीं बनाए तो भी शर्मा रहे हैं। ठीक है ना? चलिए जो नहीं बनाए हैं उनके लिए भी